बैंगलोर, एक ऐसा शहर जहाँ पे भागना आसान है लेकिन ठहरना मुश्किल। शोर में भी खुद को ढूंढना है मुश्किल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृत युवा शो में। यहाँ पे हम मिलते हैं युवाओं से जो ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर कर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो आज हम मिलेंगे विश्वास और विनय से, जो बेंगलुरु शहर से हैं। सभी लोग अपने बारे में बताने के लिए सबसे आगे होते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे एक दूसरे के बारे में। तो विनय, विश्वास के बारे में थोड़ा बताओ। ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपने कहा युवा वायु बनता है, उसी तरह वो भी थोड़ा सा ठंडा है थोड़ा सा पेशेंस है उसमें। और ये अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट होके अभी 5 महीने से बॉश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के काम कर रहे हैं। और ये स्टडीज़ में भी अच्छा था और ध्यान भी मेरे जैसे ही अच्छे से करता है। 2006 से ही कर रहे हैं। और ये भी फन लविंग पर्सनालिटी है, ह्यूमरस है। और उसके फ्रेंड सर्कल भी अच्छा सा है। सब कुछ सब लोग उसके साथ मज़ा से बात करते हैं और सब फ्रेंडली पर्सन है। और ध्यान में तो मैं बोल सकता हूँ मेरे भी ऊपर लेवल में है वो उतना ही। वाह, बहुत प्यार है आप दोनों में लग रहा है, क्योंकि कोई भाई दूसरे की इतनी बढ़ाई नहीं करता है। तो विश्वास, विनय के बारे में थोड़ा बताओ। वैसे ये बोला ध्यान में ज़्यादा करता हूँ। मैं भी बोलता हूँ ये ध्यान में ज़्यादा करता हूँ, तो ये ज़्यादा पढ़ता है और ध्यान प्रचार कर रहा है मेरे से ज़्यादा। और ये प्रोफेशनली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है और मैकेनिकल इंजीनियर काम किया है 2 साल। और अभी कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और ये भी फन लविंग पर्सनैलिटी है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट जैसा है तो कुछ ऐसे बनना है तो ऐसे ही बनना है। थोड़ा ऐसे किया तो डांट खाना पड़ता है। वैसे भी बड़ा भाई है, तो वापस मैं बात किया तो पेरेंट्स मेरे को बोलेगा क्या ऐसे बात करेगा। तो ऐसे स्ट्रिक्ट पर्सन है। और क्या गेम्स भी खेलता है। ये खो खो खेल रहे थे जब स्कूल और कॉलेज में था। स्कूल में बस इतना है। वो भी हैंडबॉल प्लेयर है। कॉलेज में इंजीनियरिंग में भी कॉलेज टीम में था और हैंडबॉल खेल रहे थे। और दोनों भी कराटे सीखा है। दोनों का ब्राउन बेल्ट लिया है बचपन में। सब बस उतना ही। मेरा और एक भूल गया, मैं म्यूज़िक भी पढ़ा था, सीखा था पहले। जब मैं बचपन में था तब माँ ने बहुत फोर्स करके म्यूज़िक में भी सीखने के लिए डाला था। तब मैं बस 6 तक मैं यहाँ घर में था, फिर मैं नवोदय चला गया, तो तब स्टॉप हो गया था मेरा म्यूज़िक सीखने का। तो आप दोनों में कितना एज गैप है? 3 साल है। 3 साल, वो भी साथ में बोल दिया आपने। काफी क्लोज रिश्ता लग रहा है। दोनों के बीच में एज गैप बहुत कम है। आप दोनों क्लोज कैसे हुए? यूजुअली मतलब सुनने में आता है कि लड़के ना करीब 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो छोटे से गैप में होते हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं। तो आप दोनों लड़ाई ज़्यादा करते हो कि बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से? लड़ाई में भी प्यार रहते हैं लेकिन लड़ाई ज़्यादा नहीं रहते हैं। कोई बात में लड़ाई होने से भी 2-3 घंटे में शांत हो जाते हैं, ज़्यादा तो 1 दिन। दोनों को भी पता रहते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है, उसको सही करके दूसरा दिन में दोनों ठीक हो जाता है। तो जैसे आपने कहा कि 2006 में आपने ध्यान करना शुरू किया, तो ध्यान पहले किसने शुरू किया और कैसे इतनी यंग उम्र में? दोनों एक ही समय में शुरू किया। तो कैसे, मतलब घर में माँ ने उसकी फ्रेंड के साथ
एक दिन ध्यान सीखने गया। तो यहाँ गौरीबिदनूर में 2006 में बहुत प्रचार हो रहा था। तब एक स्कूल में क्लासेस रखते थे। एवरी सैटरडेज क्लासेस होता था। तो उस समय मेरी माँ की फ्रेंड ने बोला है कि वहाँ ध्यान सिखाता है, चलो एक बार देख के आते हैं क्या है कैसे है। तो मेरी माँ ने पूछ के घर में पापा को गया, कुछ फ्रेंड्स या ऐसे कुछ मिलते हैं, वॉकिंग भी होते हैं, वैसे गया था। फिर जैसे हम सुनते हैं ना बहुत स्टोरीज लाइक उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स था, उसको ठीक कराने के लिए ध्यान में वैसे, लेकिन हमारा घर में ऐसे कुछ नहीं था। ऐसे माँ ने गया था, फिर माँ गई थी और वहाँ ध्यान सीख के आया घर में और सबको बताया कैसे ध्यान करना है, उसका प्रोसेस सब। एंड देन उसके बाद हम सबको बताया। फिर हम बच्चों को तो स्ट्रिक्टली बोल दिया ध्यान करना ही है। और जब हम स्कूल से आते हैं ना तो स्नैक्स सब खाने के बाद हम थोड़ी देर खेलने जाते थे। लेकिन तब ध्यान सीख के आया, बताया ध्यान करो फिर ही खेलने जाओ, नहीं तो खेलना नहीं जा सकते थे। oh, no! तो एटलीस्ट खेलने जाने के लिए हम ध्यान करते थे पहले स्टार्टिंग में। तो वैसे दोनों एक ही समय में ध्यान करना शुरू किया। फिर ऐसे ही वो आदत बढ़ गए और तब से हम ध्यान करते आ रहे, कभी स्टॉप नहीं किया। दोनों एक ही बार शुरू किया है, लेकिन साल में वो बहुत 7 इयर्स में स्टार्ट किया, मैं 10 इयर्स में स्टार्ट किया। इतनी यंग उम्र में ध्यान करना, तो बचपन से ही आप क्या बाबा संत बन गए थे क्या तुम्हारे क्लास के? कुछ संत नहीं था सभी से मिल के आते थे, सभी को पता था हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहते हैं। हम भी जैसे और लोग हैं उसी तरह हम भी रहते हैं। एक दूसरे व्यक्ति हमको देखा तो उसको नहीं पता होता है कि ये संत है मगर हम संत देखा तो ये संत है, वी कैन डिस्टिंग्विश, ये संत हो गया है। मगर हमको देखने से कोई भी संत नहीं बोलता है। यही तो अभी मिथ चल रहा है कि यूथ में जो ध्यान में आने चाहिए तो लोग बड़े लोग होने के बाद में ही ध्यान में आते हैं, 60 साल लगना है फिर बाद में आते हैं। लेकिन यही तो हम पैमा वाले बताना है ना कि तब यूथ या जब छोटे बच्चे हैं तभी ध्यान में आ जाएगा तो ही अच्छा होता है। तो वैसे कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखता है। लेकिन अभी भी मेरा एग्जांपल ही लिया तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता ही नहीं था मैं ध्यान करता था। फिर एक दिन मेरे रूम में पिरामिड था, पिरामिड कैप जो मैं यूज़ करता हूँ, तो उसको देख के ये क्या है वे पूछा कि मैं बोला ये पिरामिड है, इसे ध्यान करते समय पहनते हैं। यहाँ फिर बेंगलुरु में भी बहुत बड़ा पिरामिड है, सब बताया मैं। लेकिन वो लोग मुझे लगता है उनका कर्म पूरा छूटा नहीं है तो वो लोग ध्यान में नहीं आया। लेकिन वो लोग भी मुझे उतना ही फ्रेंडशिप वैसे ही है। तो आप दोनों के कोई चीर-फाड़ एक्सपीरियंसेस है ध्यान के? वैसा तो ऐसा कुछ बड़े बड़े एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कैसे दूसरे लोग बोलते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेशन या एस्ट्रल ट्रैवल, वो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं जब ध्यान स्टार्ट किया वो 10 इयर्स में, तब से ही 10 इयर्स रहने में भी मैं 30 मिनट्स 45 मिनट्स मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन मुझे कुछ नहीं एक्सपीरियंस हो रहा था वो दूसरे का एक्सपीरियंस सुन के। जैसे एक दिन हमारा PSSM का फाउंडर है पत्री सर, ब्रह्मश्री पत्री सर, ये हमारा शहर आया था। तब वही मैं क्वेश्चन में पूछा था, मेरे को क्यों कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। मैं नहीं पूछा था, मेरा माँ पूछा था मेरे बिहाफ से। तब पत्री सर ने बोला था कि सभी एक्सपीरियंसेस हमारा पास्ट लाइफ में कंप्लीट किया है, तो वही एक्सपीरियंसेस अभी भी होना ज़रूरी नहीं है। वो एक एग्जांपल दिया था, LKG में आप A फॉर एप्पल सिखाता है, लेकिन PhD जाने के बाद A फॉर एप्पल रिसर्च करो वो बोलता है। इसीलिए एक पर्सन यूनिक रहते हैं, एक का एक्सपीरियंसेस भी यूनिक होता है। इसलिए हम ध्यान आने के समय मैं वही बोलना चाहता हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्सपीरियंसेस एंड कम इनटू मेडिटेशन।
कुछ एक्सपेक्टेशंस के माइंड में रह के मेडिटेशन को नहीं आना, जस्ट मेडिटेशन करो और सब कुछ हमारा लाइफ में, ज़िंदगी में पूरा बदल जाता है। तो आप दोनों पिरामिड वैली इंटरनेशनल जो 7 वंडर्स ऑफ बेंगलुरु में आता है उस शहर में हो। मैं बहुत जेलस फील करती हूँ क्योंकि मैं डेफिनेटली हर बंदे को रेकमेंड करती हूँ कि कोई भी बैंगलोर में रहता है तो पिरामिड वैली ज़रूर जाना है। आप उस शहर में हो तो जब भी आप वैली जाते हो, हम उसको वैली बोलते हैं, तो जब भी आप वैली जाते हो तो आपको कैसा लगता है? एंड व्हाट आर योर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस इन द वैली? तो बहुत है वहाँ पे। जब कुछ प्रोग्राम्स रहते थे, पेरेंट्स हमें वहाँ लेके जाते थे। यहाँ भी घर में गौरी बिदनूर में भी जो ध्यान का सत्संग होता है तब लेके जाते थे। और पिरामिड भी मेनली बुद्ध पूर्णिमा जब रहता है तब तो गारंटी वहाँ पे आते हैं। और जब वहाँ आते हैं वो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। वहाँ पे जो एनर्जी फील करते हैं और वो वहाँ प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे तो बहुत वहाँ पसंद है तो पिरामिड है। जब भी वहाँ चलते हैं ना तो मैं पिरामिड में ही रह जाता हूँ, रात में किंग्स चैम्बर में बैठ जाता हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा शौक बोल सकते हैं। तो जब भी मैं वहाँ पिरामिड वैली चलता हूँ मैं किंग्स चैम्बर में ध्यान करके ही आता हूँ, वो तो पक्का है। तो एक बार वहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था। मुझे बचपन से बहुत गुस्सा था। कोई कुछ बोला तो वो भी मेरा मिस्टेक नहीं है तो मैं वो कोई भी हो उसके साथ आर्ग्यू करके ही वापस आता था मैं। तो वैसे रहने वाला का एक दिन पिरामिड वैली में ही बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में रात पूरा मेडिटेशन होता है ना, उस समय मैं वहाँ बैठा था। और उस दिन मुझे अंदर से एक मैसेज आ रहा था, कोई एक हैमर लेके मार रहा है। पहले वो एक रॉक को मारा तो वो पीसेस हो गया। फिर उसने एक स्पॉन्ज पे मार रहा था तो तब वो मारेगा ये वापस आ जाता है, फिर मारता है वापस आ जाता है। तो ये मैसेज आया मेरे को ध्यान में। फिर तब मैं उसको एनालाइज किया क्या है। तो मुझे लगा जब कोई बोलेगा कुछ भी बोलेगा तो हम उसको रिसीव करके उससे क्रोधित होकर उसको रिएक्ट किया तो उससे हमारा एनर्जी ही लॉस होता है, हम ही उस रॉक जैसा पीसेस हो जाता है। लेकिन हम उस स्पॉन्ज जैसा उसको लिया ही नहीं तो तू डांट रहे हो तेरा ही है, ऐसे इग्नोर कर दिया तो हमारा एनर्जी भी सेव हो जाता है और हमारा कुछ इमोशंस का फील ऐसे एंगर ये सब आता नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तब से थोड़ा मैं गुस्सा कम हो गया। तो ये पहले बताया, अभी पेशेंस ज़्यादा है तो इसीलिए ये मेरा पिरामिड वैली का एक्सपीरियंस है। मेरे को तो पिरामिड वैली मेरा सेकंड होम या फर्स्ट होम भी बोल सकते हैं, मगर वह उधर नहीं रहते हैं हम। उधर स्टेप इन करने से ही वो एनर्जी फील होता है और माइंड थॉटलेस हो जाता है। उतना अच्छा एक्सपीरियंसेस और एनर्जीज पिरामिड वैली में है। तो सबको वही बोलना चाहता हूँ, सब लोग बैंगलोर आया तो फर्स्ट प्लेस यू हैव टू विजिट इज पिरामिड वैली। हर एक चीज़ इमोशंस का खेल है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि विनय को जिस लड़की पे क्रश है वही सेम लड़की पे क्रश विश्वास को है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमको कुछ क्रश वगैरह वो फीलिंग नहीं आया है। oh, no! पहले से पति सर का स्पीचेस बहुत सुन रहे थे। पति सर और दूसरे कोई भी सीनियर मास्टर आते थे वो उसका स्पीचेस सुन रहे थे। जब हम हैं वही बोलते थे वी आर गॉड्स, आई एम गॉड, आई एम ऑल्सो गॉड एंड यू आर ऑल्सो गॉड। तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आता था। वो भी कैसे रहते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बात ही नहीं करते, बात करते हैं लेकिन ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आता था, आया था हमको। उसको है तो मुझे पता नहीं। बहुत परफेक्ट भाई लग रहे हो। ऐसे कभी हुआ है कि आप दोनों लड़ाई करे हो?
लड़ाई तो WWE के तरह कुछ लड़ाई नहीं रहता था, सिर्फ बातों में रहते थे। बहुत बचपन में मे बी 11-12 इयर्स के समय में कुछ हुआ तो हो सकता है, मगर उतना एक बार इसने मारा था कभी खेलते समय कुछ हुआ था, तब इसने मारा था। हम वैसे भाई, जैसे आप तेलुगु में एक मूवी है सीतम्मा वाकेटलो सिरिमल्ली चेट्टू, आप देखा है क्या? क्या? फिर से बोलना। सीतम्मा वाकेटलो सिरिमल्ली चेट्टू, इट्स अ मूवी ऑफ वेंकटेश एंड महेश बाबू इन तेलुगु। वो फिल्म तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आप दोनों की जो भाईगिरी है वो रियली अमेजिंग है। मेडिटेशन का जो ये बेनिफिट है वो आप दोनों की भाईगिरी में दिखाई भी देता है कि डिफरेंसेस होते हुए भी आप दोनों साथ में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो दैट्स रियली वंडरफुल। और आप, मैंने सुना है कि आपके घर के ऊपर एक पिरामिड भी है, एक पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया आपके छत पर, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, ये हमारा घर में घर के ऊपर एक 13 बाई 13 का पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया है। हम घर बनाने का पहले ही ये पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने का सोच से ही हम घर कंस्ट्रक्ट करने का स्टार्ट किया था। और हमारा गृह प्रवेश भी वैसा ही किया था। हम एक अखंड ध्यान 24 आवर्स का अखंड ध्यान रख के हम पिरामिड और पिरामिड उद्घाटन और गृह प्रवेश किया था। ऐसे लिटरली लग रहा है कि भगवान को कुछ परफेक्ट फैमिली बनाना हो तो आपकी फैमिली है, और आपके दो भाईगिरी है वो है, क्योंकि इतना परफेक्ट, मतलब रियली चेक करना पड़ेगा इस परफेक्टनेस को। अभी तक हमने इस परफेक्ट भाईगिरी को देखा, तो अब हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले गेम के साथ, और पहले गेम का नाम है ये करके दिखाओ। इस गेम में आप दोनों के पास 3 डायलॉग्स हैं, और आपको ये डायलॉग्स ऐसे बोलना है 3 इमोशंस के साथ। पहला इमोशन है गुस्से से, दूसरा इमोशन है रोक, और तीसरा इमोशन है हंसी। पहले हम विनय से शुरू करेंगे, फिर विश्वास। तो विनय, आपसे शुरू करते हैं। आपका पहला डायलॉग है, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, स्वागत नहीं करोगे रे आप हमारा, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। तीसरा और फर्स्ट सेम जैसा लग रहा है। आप गुस्से में भी ऐसे ही लगते हो जैसे आप हंस रहे हो। तो विश्वास, आपका डायलॉग है, ये बाबूराव का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। और ये बाबूराव का स्टाइल है। नाइस, स्टाइल मस्त है, मस्त। धन्यवाद। विनय, आपका नेक्स्ट डायलॉग है, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। Oh no! मैं दिल में आता हूँ रे, समझ में नहीं है। मैं दिल में आता हूँ भाई, समझ में नहीं आता है। फ्लैट, इतना फ्लैट, तीनों इमोशंस एक ही जैसे बोला है। तो हमने तो पनीर मांगा था और आपने तो दाल चावल दे दिया। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं विश्वास की तरफ। विश्वास, आप पे पूरा विश्वास है। अगला डायलॉग है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और इज्जत है। बहुत बड़ा हो गया, फिर भी ट्राई करता हूँ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और इज्जत है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और इज्जत है। विश्वास, आपने हमारी इज्जत का फलूदा नहीं किया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो अगला डायलॉग है विनय का, मैं हूं नंदू सबका बंधु। थोड़े नाक से बोलना पड़ेगा। मैं हूं नंदू सबका बंधु। मैं हूं नंदू सबका बंधु। मैं हूं नंदू सबका बंधु।
ऐसा लग रहा है आपका गुस्सा नंदू है और आपकी हंसी बंधु। तो विश्वास, आप पे पूरा भरोसा है। अगला आपका डायलॉग है, लड़ाई करने की उम्र में लड़ाई करने निकले हैं। दही करने की उम्र में लड़ाई करने निकले हैं। दही करने की उम्र में लड़ाई करने निकले हैं। दही करने की उम्र में लड़ाई करने निकले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि विनय ने अपनी शक्तियां विश्वास को दे दी, क्योंकि विश्वास भी थोड़ा तीनों अपने इमोशंस एक ही जैसा बोल रहा है, क्योंकि भाई 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 भाई। तो चलते अगले गेम में। अब इस गेम में हम देखेंगे कि आप दोनों में कितनी डिफरेंट क्वालिटीज है, कितना अलग है आप दूसरों से। तो अगले गेम का नाम है तो आप दोनों को पॉइंट करके बताना है कि कौन वो चीज ज्यादा करता है, कौन नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप दोनों में से ज्यादा फूडी कौन है? वो ये बहुत वैरायटीज खाया है मेरे से ज़्यादा, और मैं बस घर का खाना पका के खाया है बस। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि बड़े भाई है ना तो देखना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप दोनों में से शर्माता कौन है? वो है कोई भी लड़के आए तो वो और एक मार्ग में चला जाता है, मगर खाने में शर्माती नहीं। शर्माता नहीं है खाने से। दैट्स अमेजिंग। तो आप दोनों काफी बैलेंस लगते हो। ज्यादा बैलेंस्ड कौन है आप दोनों में से? मैं हूँ। अच्छा, बड़ा भाई है इसलिए। बैलेंस रहना ही है, बड़ा भाई है। और कौन रहना है? कुछ गड़बड़ हुआ तो यही तो देखना पड़ता है। ये थोड़ा सा वर्ल्ड डोमिनेशन हो रहा है, ये देख लो भाई। नहीं, वैसे नहीं होने दूंगा। तो आप दोनों में से ज्यादा एडवेंचरस कौन है? एडवेंचरस कौन है? ओ, एक ट्रैकिंग का क्लब ज्वाइन किया था, सिर्फ नाम के लिए। कोई किधर भी नहीं जाका। क्लब से नहीं गया, लेकिन मगर मैं फ्रेंड के साथ गया था। उस क्लब से कुछ हुआ नहीं। तो आप दोनों में से ज्यादा ध्यान कौन करता है? मैं हूँ। मैं भी करता हूँ। तो उस समय जब बोल रहा था मैं ध्यान ज्यादा करता हूँ बोला ना ये पहले। अभी क्या तू चेंज हो गया आंसर? दोनों भी करते हैं ना। उसे ज्यादा कौन करता है? ओके ठीक है, वो करता है। शुरुआत में और अंत में सत्य बाहर आ ही गया। तो जाने से पहले लास्ट राउंड है। आप दोनों से इतने ज्ञानी बाबा बन चुके हो, तो आप दोनों से ये सवाल है बिना कोई फिल्टर के कि आप आज के युवा को क्या बताना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि डू इट नाउ, डोंट पोस्टपोन थिंग्स। जब आपको मेडिटेशन मिला है, अब मेडिटेशन मिला है तो अभी से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और बूढ़ा होने कल कर देंगे या थोड़ा सा समय लेके कर देंगे, ऐसा कुछ लेजीनेस नहीं करके, नहीं पोस्टपोन करके अभी से मेडिटेशन कर दीजिए। क्योंकि 40-50 ईयर्स होने के बाद मेडिटेशन करके उसका बेनिफिट्स ला के तब आप रिग्रेट नहीं होना है। ये रिग्रेट आपको नहीं होना है तो अभी से मेडिटेशन स्टार्ट करना शुरू कीजिए। और एडिक्शंस बहुत है यूथ में। मैं बोलता हूँ कि वो नेगेटिव एडिक्शंस को सब छोड़ के ध्यान ही एक पॉजिटिव एडिक्शन बना लीजिए आपके अंदर। सो उससे सब चेंज होता है, लाइफ में हैप्पीनेस मिलता है। और ग्रैटिट्यूड से जीवन, स्पेंड लाइफ इन ग्रैटिट्यूड। वेरी वेल शेयर्ड विनय, क्योंकि आजकल के युग में एडिक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न जो मेडिटेशन से सॉल्व हो सकता है। तो विश्वास, आपका क्या मैसेज है? जैसे भगवद गीता में एक है, उद्धरेत आत्मानात्मानम् आत्मानं मम साधयेत्। मतलब हम ये पति सर भी हमको ये ज़्यादा बोलता ही रहता है, कोई किसी का उद्धार नहीं करेगा, वो जो है वो उसका ही उद्धार वही करना पड़ेगा। तो वो हो सकता है जब हम मध्यम मार्ग में हैं, हमारा
पर्सनल लाइफ भी निभाना है, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों समान में है तो ही हमारा पर्सनल लाइफ भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। तो सब विनंती करूँगा कि सब ध्यान में आओ, PSSM में जुड़ो। और ये मिथ है ना कि जब बूढ़ा होने के बाद ही आना है, ऐसे नहीं है। हमारा PSSM में यूथ के लिए भी एक विंग है, पाइमा। सब लैंग्वेजेस में भी इनका चैनल्स भी है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होकर आप भी आपका आत्मा उद्धार कीजिए। इतना है मेरा मैसेज है। मज़ा आ गया यार, जो चीज़ लोग बचपन में करते हैं आप लोगों ने बचपन में कर लिया। सो थैंक यू सो मच विश्वास और विनय, जागृत युवा शो में जुड़ने के लिए। इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू। तो ऐसे ही जागृत युवा शो में हम मिलते हैं युवाओं से। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू।